Hello guys, welcome to Coders Point. Today's problem is maximum running time of n computers. It is question 2141. So let's see what exactly question is. So what exactly question is? Question is saying कि आपके पास यहाँ पर n number of computers हैं and there are certain number of batteries which are available in form of array. तो यहाँ पे एक array होने वाला है जिसके अंदर आपको batteries available होंगी. Each battery can run for a particular time which is mentioned in the array. Now what we have to do, we have to figure out कि हम सारी बैटरीज जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके सारे कंप्यूटर्स विच आर एन एक्चुअली उनको कितनी देर तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं या ऑन रख सकते हैं. कुछ चीज़ें यहाँ पे जो हमें ध्यान देनी है. पहली चीज़ ये कि आप दो बैटरीज़ को आपस में स्वाइप कर सकते हो बट उनको चार्ज नहीं कर सकते. Recharge is not possible. You can swipe it. For example, we can look to the example number 1. Write the example number 1 here. So as per example 1 we can see that हमारे पास n की वैल्यू जो है that is 2. बैटरीज की जो वैल्यू है that is 3,3,3. So we can see कि हमारे पास 3 बैटरीज है और हर बैटरी 3 मिनट चल सकती है. ओके सो अब हमको करना क्या है, हमको दो कंप्यूटर्स को, सो लेट्स से दिस इज़ कंप्यूटर 1 C1 एंड दिस इज़ कंप्यूटर 2 C2, इनको रन करना है बाय यूजिंग दीज बैटरीज. सो व्हाट वी कैन डू, अगर हम बैटरी ज़ीरो को, सो बैटरी ज़ीरो लेट्स से हमने बोला B0 को हमने यहाँ पे इंसर्ट करा एंड B1 को हमने यहाँ पे इंसर्ट करा, तो अब क्या होगा, फर्स्ट मिनट में B0 विल ड्रेन, क्योंकि B0 3 मिनट चल सकती है, सो 3 मिनट से ये 2 मिनट हो जाएगी. सेम फॉर B1 एज वेल, B1 के केस में भी यही होगा, B1 भी 3 मिनट से 2 मिनट हो जाएगी. देन जैसे ही सेकेंड मिनट स्टार्ट होगा, इन द सेकेंड मिनट B0 2 से 1 हो जाएगी. सेम इज़ फॉर B1 एज वेल, 2 से 1 हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पर हमने B3 को भी यूज़ नहीं किया है. B3 बैटरीज रिमेन अनटच, सॉरी B2 बैटरीज रिमेन अनटच, उसमें अभी भी 3 मिनट बाकी हैं. हमने सिर्फ B0 B1 को यूज़ किया हुआ है. मूविंग ऑन द थर्ड मिनट हम क्या करेंगे, जो कि B0 जो है ऑन द थर्ड मिनट इट विल गो फ्रॉम 1 to 0 एंड दिस बैटरी विल ऑल्सो गो फ्रॉम 1 to 0. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हम इसको ऐसे ना करके यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे. द चेंज इज़ कि हम यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है B0 उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो 1 से 2 जाएगी, मतलब अभी चल रहा है, सिस्टम आपका बंद नहीं हुआ. इट विल गो फ्रॉम 1 to 0. अब जो B1 बैटरी है हम उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे और एट दिस पॉइंट वी विल प्लेस B2 बैटरी. सो B2 बैटरी को अगर हम प्लेस कर देते हैं तो B2 बैटरी विल अगेन गो फ्रॉम 3 to 1, क्योंकि B2 बैटरी तो कम्प्लीटली चार्ज है. जो B1 बैटरी है दैट इज स्टिल हैविंग 1 मिनट, वो 1 मिनट टाइम अभी है, तो हम इसको यहाँ पे +1 कर देते हैं. ये 1 मिनट इज़ फ्रॉम द B1 बैटरी, सो उसका 1 मिनट अभी बाकी है. और हमारा जो सेकेंड कंप्यूटर है हमने उसको उसके अंदर की बैटरी रिप्लेस कर दी है, नई बैटरी लगा दी है. अब क्योंकि थर्ड मिनट पे ये कंप्यूटर डेड हो जाएगा, जैसे हम फोर्थ मिनट में एंटर होंगे व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस दिस B0 बैटरी एंड वी विल प्लेस दैट B1 जिसमें अभी भी 1 मिनट बाकी है. तो नाउ अब वो जो 1 मिनट है दैट विल गो टू 1 to 0, सो फोर्थ मिनट में ही वो B1 से चल जाएगी. और ये जो बैटरी है, जो नई वाली बैटरी है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो B2 है वो 3 से 2 गई थी, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 से 1 लिखा है बट एक्चुअली वो 3 से 2 जाएगी फर्स्ट मिनट में, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज है. सो यहाँ पे 3 से वो 2 गई, और इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में वो 2 से 1 चली जाएगी. अब इसके बाद क्योंकि हमारी B1 बैटरी भी ड्रेन हो गई है, यानी कि अब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि एक कंप्यूटर हमारा डेड हो जाएगा. हालांकि B2 अभी भी 1 मिनट और चल सकता है बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू रन बोथ द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली फॉर द मैक्सिमम टाइम T. तो यहाँ पे जो T निकल के आएगा दैट इज़ 4 मिनट्स. दैट मीन्स आप इन बैटरीज को यूज़ करके 4 मिनट तक अपने कंप्यूटर्स को रन कर सकते हो. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. या सी output is 4 and what is the explanation, initially battery 0 into the first computer and battery 1 into the second computer. That is what we did. After 2 minutes remove battery 1,
from the second computer and insert battery 2. Instead, note that battery 1 can still run for 1 minute. That's exactly we also do. At the end of the third minute, battery 0 is drained and you need to remove it from the first computer and insert battery 1 instead. So that is exactly we did in our explanation, and finally like that we get the 4 minutes. So yeah, this is what we have to do. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर्स गेट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ दैट. सो एक चीज़ तो ये है कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे जो एरे था उसमें आपके पास 3 मीन्स हर बैटरी 3 मिनट चल सकती है. तो हम सिंपली क्या कर सकते थे, 3 + 3 + 3 दिस विल गिव्स अस 9. एंड आफ्टर दैट हमको n की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमको 2 कंप्यूटर्स को रन करना है, तो वी कैन डिवाइड इट फ्रॉम 2 एंड वील गेट द 4 एंड 4 इज़ द आंसर. सो एक तो ये चीज़ है, बट ये चीज़ कब काम नहीं करेगी, जब आपके पास जो एरे है बैटरीज का वो यूनिफॉर्म नहीं है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन करा, लेट से हमारे पास एक बैटरी है जो कि 100 मिनट चल सकती है, एक 1 मिनट चल सकती है और एक 2 मिनट चल सकती है. तो अब इस केस में अगर आप यही सेम ट्रिक अप्लाई करोगे, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर हम यहाँ पे 100 + 1 + 2 करते हैं दैट विल बिकम 103 और n की वैल्यू लेट सपोज है 2. तो अब यहाँ पे अगर आप इसको 103 को 2 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट समवेयर, वेट, okay, so you will get somewhere, let's suppose we get something around 51. बट क्या हमारे कंप्यूटर दोनों 51 मिनट्स चल सकते हैं? नहीं चल सकते. रीज़न इज़ कि जब आप लेट सपोज ये B0 है, B1 B2, जब आप B0 को इंसर्ट करोगे C1 कंप्यूटर में तो B0 तो 100 मिनट्स तक चल सकती है, लेकिन इसी के साथ जो आपने B1 इंसर्ट करा होगा C2 में वो सिर्फ 1 मिनट चलेगा. फिर आप C2 की बैटरी रिप्लेस कर दोगे और इंसर्ट कर दोगे उसके अंदर B2. अब B2 भी कितनी देर चल सकता है? सिर्फ 2 मिनट चल सकता है. तो टोटल टाइम जो सेकंड कंप्यूटर है वो सिर्फ 3 मिनट चल सकता है, बट जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो 100 मिनट चल सकता है. तो आंसर यहाँ पे 3 होगा, ना कि 100. इस वजह से हम ये वाला लॉजिक तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. सो नाउ गाइज व्हाट वी हैव टू डू, हमको करना क्या है हम ये समझ लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में वी आर गोना यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च. We will use binary search, and to implement the binary search we will understand a formula. What is the formula? So here basically हमें calculate क्या करना है, हमें calculate करना है total time t, maximum time हमें calculate करना है for which we can run our computer. अब इतना तो हमें पता है कि each computer needs t minutes. तो टोटल जो हमारे पास कंप्यूटर्स है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, टोटल कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी n इंटू टी. ओके, दिस इज़ द वन थिंग. ओके, टी स्टैंड्स फॉर टाइम. सो अगर एक कंप्यूटर को रन करने के लिए टी मिनट लग रहे हैं तो टोटल हम कर देंगे n इंटू टी से. ओके, सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल कंप्यूटर्स टू रन. अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हर बैटरी कैन कंट्रीब्यूट एट मोस्ट टी मिनट्स. जितनी बैटरीज हमारे पास दैट कैन कंट्रीब्यूट एट मोस्ट t minutes. There are 2 possibilities. Either it sits in one computer at a time, that means या तो आप एक बैटरी को एक कंप्यूटर में लगा के छोड़ दोगे, okay, and that will keep running the other computer, keep running that computer. Second possibility is swapping, कि आप अलग अलग बैटरीज को स्वैप कर रहे हो. So it will be like, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. सपोज करिए यहाँ पे आपके पास एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी 3 है और 3 बैटरीज हैं जिसकी कैपेसिटी 111 है. तो जो 3 वाली बैटरी है आपने इसको लगा दिया लेट्स से C1 में, एंड C1 विल रन फॉर 3 मिनट्स. बट जो बाकी 3 बैटरीज हैं इनको आपको स्वाइप करना पड़ेगा. पहले आप लगाओगे B1 को C2 के अंदर, फिर आप लगाओगे B2 को C2 के अंदर, फिर आप लगाओगे B3 को C2 के अंदर. तो ये तीनों बैटरी मिल करके C2 को 3 मिनट चला पाएंगी. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, या तो एक बैटरी एक कंप्यूटर में लगा दी जाएगी एंड इट विल मेक दैट कंप्यूटर ऑन, अदरवाइज वी विल स्वैप अदर बैटरीज टू कीप द कंप्यूटर ऑन. बट हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं. सो बाई कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी बैटरी. सो कंट्रीब्यूशन स्टैंड्स फॉर C एंड एवरी बैटरी स्टैंड्स फॉर I. सो क्योंकि एक एरे है तो हम उसमें I इंडेक्स की भी यहाँ पे बैटरीज को फेच करेंगे. उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, मिनिमम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी और टी, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा हम उसको कंसिडर करेंगे. ओके, नाउ इसको आप ऐसे समझो कि अगर बैटरी
की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 10 एंड टी इज़ 4, तो बैटरी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सिर्फ 4 ही होगा। ऐसा क्यों, ये हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था 103 वाले एग्जांपल में, जहाँ पर बैटरी 100 टाइम्स चल सकती थी। बट द प्रॉब्लम इज़ हमारे पास दो कंप्यूटर है जिनको हमको सेम टाइम पे चलाना है, तो हम मैक्सिमम 3 मिनट तक ही दोनों को साथ में चला सकते थे। सो दिस इज़ वॉट दैट केस इज़। एंड अगर बैटरी की वैल्यू, लेट्स से बैटरी की कैपेसिटी टी से कम है, इफ़ बैटरी इज़ 3 एंड टी इज़ 4, देन व्हाट वी कैन डू, देन इन दैट केस हमको बैटरी की जो वैल्यू है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज हम बैटरी को स्वाइप कर सकते हैं। तो अगर बैटरी की कैपेसिटी कम है टोटल टाइम से, तो वी विल स्वाइप द बैटरीज। ओके, सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला कम्स, कि हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, वी विल कैलकुलेट, लेट मी राइट ओवर देयर, we will calculate sum on the basis of minimum of battery, and we need to make sure that this sum needs to be equal to or greater than total requirements, that is n into t। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बाइनरी सर्च works only when answer has monolithic behavior, and this is what we have. Now what is the monolithic behavior? So it can be understood in a way, if we can run all computers for t minutes, then running for t minus 1 minute is also possible, but for t plus 1 it will be possible or not। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स है, लेट से आपकी बैटरी 0 मिनट्स तक सारे कंप्यूटर को ऑन रख सकती है, 1 मिनट तक रख सकती है, 2 मिनट तक रख सकती है, 3 मिनट तक रख सकती है, मैक्सिमम 4 मिनट तक रख सकती है। तो अब इसके आगे की जो वैल्यूज़ हैं 5, 6, 7, 8, सो अगर हम सम हाउ मैक्सिमम टाइम फाउंड कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम टाइम इज़ 4, तो इट विल वर्क फॉर 0, इट विल वर्क फॉर 1, इट विल वर्क फॉर 2, इट विल वर्क फॉर 3, इट विल वर्क फॉर 4, फॉर नॉट फॉर 5, 6, 7, 8, उसके लिए काम नहीं करेगी। एंड दैट इज़ हाउ बाइनरी सर्च ऑल्सो वर्क्स। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट द मिड एज वी यूजुअली डू इन द बाइनरी सर्च लॉजिक। बट यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि यहाँ पर मिड हम यूज़ करेंगे अपर मिड। रीज़न इज़ नॉर्मल मिड जो होता है, जो हम मिड कैलकुलेट करते हैं बाइनरी सर्च के लिए, दैट इज़ लेफ्ट प्लस राइट, सो एल प्लस आर डिवाइड बाई 2। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको यहाँ पर मैक्सिमम वैलिड टी फाइंड करना है। मैक्सिमम वैलिड टी बोले तो टोटल टाइम विच कैन बी जनरेट और फॉर विच योर कंप्यूटर विल रिमेन ऑन। ओके, सो एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास लेफ्ट की वैल्यू 3 है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास लेफ्ट की वैल्यू 3 है एंड आर की वैल्यू लेट से आपके पास 4 है, तो अगर आप इसको यूज़ करके मिड निकालोगे, सो दैट विल बी 3 + 4 डिवाइड बाई 2, और ये आपको देगा 3। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट विल बी गो इनसाइड अ लूप। हर बार आप इसी नंबर पे आओगे, हर बार आप 3 + 4 करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, आपको 3 मिलेगा। अगेन यू विल डू द सेम थिंग एंड दिस विल कीप गोइंग ऑन, दिस विल नेवर एंड। फॉर दैट रीज़न वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अपर लूप। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम मिड निकालने के लिए वी विल यूज़ आर प्लस आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड दिस विल वर्क्स। नाउ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो लेट्स डू एग्जाम्पल। लेट्स से n की वैल्यू 2 है और हमारे पास जो बैटरीज हैं दैट इज़ 3,3,3, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो टोटल टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 9। मैक्सिमम पॉसिबल टाइम जो है यहाँ पर पॉसिबल सारे कंप्यूटर्स को ऑन रखने के लिए, दैट इज़ n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। सो हमारे पास जो रेंज है दैट इज़ वेरी सिंपल, जो लेफ्ट वैल्यू है दैट इज़ 0 एंड जो राइट होगी दैट इज़ 4, क्योंकि इसी बीच में हम मैक्सिमम टी फाइंड करेंगे, क्योंकि इससे आगे आप नहीं जा सकते। रीज़न इज़ आपको सारे कंप्यूटर्स को ऑन रखने के लिए एटलीस्ट दिस मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। सो स्टेप 1 इज़ हम मिड फाइंड करेंगे, दैट इज़ 0 + 4 + 1 डिवाइड बाई 2 एंड वी विल गेट 2 हेयर। नाउ हम कंसिडर करेंगे t को 2 मान करके कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो फॉर्मूले में रखते हैं। सो मिनिमम हमारे पास 3 बैटरीज हैं, सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड मिनिमम ऑफ 3,2 फॉर ऑल द 3 बैटरीज, मिनिमम ऑफ सेकेंड बैटरी एंड मिनिमम ऑफ थर्ड बैटरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो हम बैटरी कैपेसिटी ले लेंगे या टी ले लेंगे। तो यहाँ के केस में हम बैटरी कैपेसिटी कंसिडर करेंगे, सो दैट विल बी हम मिनिमम ले रहे हैं तो बैटरी कैपेसिटी कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे टी को। सो 2 + 2 + 2 दैट इज़ 4, दैट इज़ 6, एंड जो हमारे पास टी है दैट इज़ 2,
और टोटल कंप्यूटर्स क्या हैं, दैट इज़ ऑल्सो 2. सो हम अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम रिक्वायर्ड निकालने के लिए, सो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. और जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज सेइंग कि आपके पास जो भी टोटल टाइम रिक्वायर्ड है और जो पॉसिबल निकल के आया, दैट नीड्स टू बी इधर ग्रेटर और इज इक्वल्स टू. सो यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 4, तो ये चीज़ पॉसिबल है. दिस टाइम मीन्स टी की वैल्यू जो 4 है, सॉरी टी की वैल्यू जो 2 है, दैट इज पॉसिबल. नाउ वी विल पुश टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज स्टेप 2. अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लेफ्ट को 2 मान लेंगे. ओके, सो एल विल बिकम 2 एंड राइट विल स्टे 4. अब सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हम मिड निकालेंगे. सो मिड विल बी अगेन 2 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. हेयर वी विल गेट टी इक्वल्स टू 3. सो अब इसको कंसिडर करते हैं. सो हाउ वी विल टेक दिस, हम यहाँ पर अगेन सेम चीज़ करेंगे. 3 बैटरीज हैं, हर बैटरी 3-3 मिनट चल सकती है, तो टोटल टाइम इज़ 9. सो बी इज इक्वल्स टू 9. और रिक्वायर्ड जो हमने निकाला है, रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, तो टोटल टाइम हमारे पास जो एक टोटल बैटरीज जो है वो है हमारे पास 3, सॉरी टोटल बैटरीज नहीं, हमारे पास जो टी हमने कैलकुलेट करा है दिस वैल्यू, दैट इज़ 3 and total computer is 2. So we will get 6, and again we will put it into the logic, that is 9 is greater than 6. So ये भी possible है, that is also possible कि आप हर कंप्यूटर को ऑन रख सकते हो टोटल टाइम 9 मिनट के लिए. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. क्योंकि ये पॉसिबल है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज S3. S3 में हम L को 3 कर देंगे. तो आप देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, जो भी आप टी कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उसके लिए पॉसिबल है तो हम उसको लेफ्ट मान ले रहे हैं, एंड जो आर है दैट विल स्टे 4. अगेन वी विल डू द सेम थिंग. यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं. सबसे पहले हम मिड निकालेंगे, दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग टी एक्चुअली. सो यहाँ पे हम 3 प्लस 4 प्लस 1 करेंगे डिवाइड बाई 2 एंड वी गेट द 4. अब यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू 4 आ गई है, और अब हम टी की वैल्यू चेक कर लेंगे. सो यहाँ पर मिनिमम ऑफ 3,4 प्लस अगेन मिनिमम ऑफ 3,4 अगेन प्लस मिनिमम ऑफ 3,4. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज़ 9. एंड जो पॉसिबल टाइमिंग है, आई मीन जो रिक्वायर्ड टाइमिंग है, हाउ मच इट इज़, सो रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू टी की जो वैल्यू आई थी दैट इज़ 4. 2 कंप्यूटर्स आप करने, दैट इज़ 8. So possible is greater than still required, so that is also possible. तो अब यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट विल बिकम 4. बट द थिंग इज इफ़ यू सी, अब आपका लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो गया है. सो आर इज इक्वल्स टू एल विच इज़ 4 इज इक्वल्स टू एल. तो अब इसके आगे आप नहीं जाओगे, तो आंसर विल बी 4, एंड दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो गाइज नाउ लेट्स राइट द लॉजिक इन टू द लीड कोड एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ वर्किंग. ओके, सो यहाँ पर भी हमारे पास वी हैव लेफ्ट, वी हैव राइट. ओके, टू मेक इट सिंपल वी आर कंसिडर एल एंड आर, एंड 1 विल बी 0. ओके, वी कंसिडर लेफ्ट एज 0 एंड राइट विल बी सम ऑफ बैटरीज, जो सारी बैटरीज हैं उनका हम सम कर लेंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच इज़ इन आवर केस इज n. तो हमको यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी, एल एंड आर बाउंड्रीज मिल जाएंगी हमको बाइनरी सर्च के लिए. अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं विद द नेम कैन रन, दैट मीन्स आवर बैटरीज कैन रन द कंप्यूटर फॉर दैट मच टाइम और नॉट. और यहाँ पे हम पास कर देंगे टाइम टी. अब अंदर हम करेंगे क्या, टोटल हमने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है 0, एंड वी आर गोना चेक फॉर बी इन बैटरीज. देन we will say total plus equals to minimum of either b value or t. इन दोनों में से जो minimum होगा we will consider that, and finally we will return total greater than equals to n into t. So basically we will return either true or false. अगर जो total निकल करके आया है
विच इज़ बेस्ड ऑन मिनिमम ऑफ बी एंड टी। अगर वो रिक्वायर टाइम से ज़्यादा या बराबर हुआ तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज वी रिटर्न फॉल्स, क्योंकि अगर वो फॉल्स हो गया तो वो टाइम पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। नाउ लेट्स राइट द लॉजिक फॉर द बाइनरी सर्च, दैट इज इफ लेफ्ट लेस देन राइट, then in that case we will calculate mid, and to calculate the mid formula is very simple, that is L plus R. Okay, sorry guys, हमने L and R define किया था, ना कि left and right. So we will write here L and we will write here R. And now, oh sorry, let me go back. And here we will come to this point. Here we'll write mid is equals to L plus R and then plus 1, L plus R plus 1, and then we will divide it by 2. Then after, if we will put here can run function, हम can run को कॉल करेंगे यहाँ पे, oh sorry, can run, and here we will pass mid, जो कि हमारे लिए t का काम करेगा बेसिकली। नाउ अगर इससे हमको ट्रू मिलता है दैट मीन्स लेफ्ट की वैल्यू अपडेट कर देंगे मिड से, और अगर इससे हमको फॉल्स मिलता है तो एल्स इज इक्वल्स टू राइट को हम कर देंगे मिड -1 तक, एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे लेफ्ट को। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लेट्स रन दिस टू चेक दैट इट इज वर्किंग और नॉट। Okay, so here we have something which is showing error, and what it is, t is not defined. Okay, what is the t here? Let us check. Okay, actually that is not t, that is capital T. हमारे पास capital T है, there is the problem. Again we have used and R, this need to be L. Okay guys, so now let's run it to see it is working or not. Okay, so we can see that this is how we have written the logic. Now let's submit to check. And yeah, our question is successfully submitted. So guys, yeah, that is how you can solve the problem. Now we will meet tomorrow with a new question. Thank you.